प्रतिबिंब। सारा को हमेशा उस पुराने घर में अजीब सा एहसास होता था जिसे उसने अपनी दादी से विरासत में पाया था। वह बड़ा, अंधेरा और आवाजों से भरा हुआ था, जहां हर कदम पर फर्श चरमरा उठता था और संकरी गलियां थीं। एक शाम जब वह अटारी की सफाई कर रही थी, उसने एक पुराना, धूल से सना हुआ शीशा पाया। उसका फ्रेम सुनहरी था, जिस पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। जिज्ञासा के चलते उसने उसे नीचे लाकर लिविंग रूम में रख दिया। उस रात वह सो नहीं पाई। जब भी वह शीशे के पास से गुजरती, उसे लगता जैसे कोई भीतर से उसे देख रहा हो। लेकिन जब उसने देखा तो केवल उसका ही प्रतिबिंब था। फिर ऐसा हुआ, जैसे ही सारा फिर से शीशे के पास से गुजरी, उसका प्रतिबिंब उसके साथ नहीं चला। वह जड़ हो गई। उसका प्रतिबिंब खड़ा था और उसकी आंखें खाली थीं। वह ठिठकी। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। घबराहट में सारा दौड़ते हुए शीशे के पास गई और उसने शीशे पर अपना हाथ मारा, लेकिन उसका प्रतिबिंब वैसे ही मुस्कुराता रहा, हिलते डुलते बिना। तुम क्या चाहती हो? वह डर के साथ फुसफुसाई। मुस्कान और भी फैलने लगी। हवा ठंडी हो गई और एक आवाज हल्के से फुसफुसाई, तुम वह नहीं हो जो यहां रहती है। अचानक शीशा दरक गया और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। शीशे में दिख रहा प्रतिबिंब गायब हो गया। सारा पीछे हट गई, डर से कांपते हुए। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, एक छायादार महिला जो उसे वैसी ही खाली आंखों से घूर रही थी। फिर सारा अपनी बिस्तर पर जाग गई। कमरा शांत था, स्थिर। उसने एक गहरी सांस ली, राहत महसूस करते हुए, जैसे सब केवल एक बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने लिविंग रूम की तरफ देखा तो वही पुराना शीशा वहां खड़ा था, बिल्कुल बिना छेड़े हुए, और शीशे की सतह पर उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था।